आज का टॉपिक रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशंस। पार्ट नंबर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं कि द फॉलोइंग ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बेल्स ऑफ 100 किलोग्राम ईच इन लैक्स बाय डिफरेंट स्टेट्स A, B, C, D and E over the years. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर क्वेश्चंस। आपको एक ग्राफ दे रखा जिसमें हॉरिजॉन्टली तो आपको स्टेट्स के बारे में जानकारी है, 5 स्टेट है यहाँ पे A, B, C, D and E, और वर्टिकली आपको यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन दिखा रखा है लैक्स में। ठीक है ना, क्या दिखा रखा है? लैक्स में। क्लियर। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि इन विच स्टेट्स इज देयर ए स्टडी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी कि इस समय के दौरान ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें प्रोडक्शन के कॉटन में जो इंक्रीज हो रहा है वो सबसे स्लोली हो रहा है, सबसे धीरे धीरे इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या ऐसा स्टेट A और B है, दूसरा ऑप्शन क्या B और D है, तीसरा क्या A और C है, और चौथा क्या D एंड E है। चलिए देखते हैं। स्टेट A को देखते हैं। स्टेट A में देखो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है इस ग्राफ में। आपका एक ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, पिंक या इसको ऑरेंज बोल सकते हो, 2003 और 4 को रिप्रेजेंट करता है। जो रेड कलर का दिख रहा है ये 2004-5 को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये ब्लू से कलर का दिख रहा है 2005-6 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ए स्टेट में 2003-4 में अगर 8 था प्रोडक्शन, ये लैक्स में है, तो 2004-5 में 18 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। ठीक है ना, 18 से 27 हो गया, तो 2005-6 में आपका यहाँ पर 9 बढ़ गया। तो ये तो है स्टेट ए में इंक्रीमेंट प्रोडक्शन का कॉटन का। स्टेट बी में देखेंगे 13 से 21 हुआ यानी 8 बढ़ा, 21 से 21 हुआ तो यहाँ पर 0 बढ़ा। यहाँ पे तो कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है, और हमें देखना है कि कहाँ पर सबसे स्लोली इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर जब इंक्रीमेंट ही नहीं है तो बी स्टेट तो बाहर हो जाएगा यहाँ पर। अब स्टेट सी की मैं बात करूंगा, 6 से 11 हुआ, तो 6 से जैसे ही 11 होगा तो 5 का इंक्रीमेंट यहाँ पर है, 11 से 15 तो 4 का इंक्रीमेंट यहाँ पर है। इसके बाद स्टेट डी की बात करूंगा, 17 से 8 हो रहा है, ये तो कम हो गया 9। बात हो रही है इंक्रीमेंट की, तो ये भी गलत हो गया, इस स्टेट को भी एक्सक्लूड कर देंगे। और स्टेट ई में 8 से 10 हो गया तो 2 बढ़ गया, और 10 से 7 यानी कि 3 कम हो गया, तो इस स्टेट को भी एक्सक्लूड कर देंगे। तो ऐसे जो स्टेट बचे केवल ए और सी बचे, तो ए और सी का पेयर दे रखा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका आंसर होगा। बढ़ते आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ओनली इन ए एंड सी देयर इज ए स्टडी इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एज इन डी एंड ई इट इज डिक्रीज, एंड इन बी प्रोडक्शन इज इक्वल फॉर 2 years, हैंस आंसर विल बी सी। समझ में आई बात? कह रहा है कि केवल ए और सी ही 2 ऐसे स्टेट है जहां पर स्टडी इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोडक्शन में, जबकि डी और ई में तो डिक्रीमेंट हो रहा है, और बी में क्या है कि 2 सालों में आपका प्रोडक्शन सेम है। तो ए और सी, और ये आपको दे रखा ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि द फॉलोइंग ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बेल्स ऑफ 100 किलोग्राम ईच इन लैक्स बाय डिफरेंट स्टेट A, B, C, D एंड E ओवर द ईयर्स। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि सेम सवाल सेम फिगर आपको यूज करनी है ना। आप देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट C ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। स्टेट C ने कितनी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करा है? तो 6 और 11 कितना होता है आप लोगों का? 17 और 12 32 है ना, 32। और लैक्स में आप लोगों को दे रखी है, तो लैक्स में यानी कि कितनी जीरो लगाऊंगा? 5 जीरो यहाँ पे लगाऊंगा, और 100 किलोग्राम तो 2 जीरो और लगा दो, ये टोटल इतना किलोग्राम आपका आ गया। यानी कि 32 के सामने जहां 7 जीरो दिख रही, 3 और 3 6 और 1 7, यही आपका आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात है ना? ये लैक्स में है और 100 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करें, ये सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 में सेम डीआई है। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि द नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर विच द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन 2005-6 इज लेस देन और इक्वल टू द प्रीसीडिंग ईयर इज, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी प्रोडक्शन 2005-6 में कम है या बराबर है उसके प्रीसीडिंग ईयर से, है ना, उसके प्रीसीडिंग ईयर से। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर समझते हैं। 2005-6 वाले ब्लू वाला यानी कि यहाँ पे 27 है, 21 है, 15 है, 13 है
और 7 है। इसका प्रीसीडिंग ईयर यानी कि इसका पहले वाले ईयर से, यहाँ पर कह रहा है कि इसके प्रीसीडिंग ईयर में 2005-6 की जो प्रोडक्शन है उसके पहले साल से उसमें या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो उसके बराबर ना तो पहले स्टेट में है, यहाँ पर बराबर है दोनों में, देखो यहाँ पर दोनों में बराबर है, ऐसे स्टेट बी आएगा। यहाँ पर तो क्या हो रही है, उल्टा हो रहा है, ये भी नहीं आएगा, ना ही आंसर ये आएगा, स्टेट ई आएगा। ई में क्या हो रही है, देखो 7 में उसके पहले साल से क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, निगेटिव हो रही है ना। तो ऐसा स्टेट बी और ई है। केवल ऐसे कितने स्टेट बनेंगे, 2 स्टेट बनेंगे। आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। There are only 2 states for which the production of cotton in 2005-6 is less than or equal to the preceding year, और वो स्टेट है आप लोगों की B एंड E। अभी मैंने लास्ट स्लाइड पर बताया ऐसे 2 स्टेट B एंड C है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर समझ लेते हैं कि रीड द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द प्रेफरेंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ 60,000 पीपल सर्वेड ओवर इंडिया। आप लोगों को एक यहाँ पर म्यूजिकल पाई चार्ट दे रखा जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है और उनकी परसेंटेज आपको यहाँ पर दे रखी। जैसे फ्लूट है तो फ्लूट आपका यहाँ पर है, जो हल्के कलर से येलो, लाइट येलो दिख रहा है। इसके बाद क्या है आप लोगों का, फिर ये वाला कलर है आपका 14%, ये क्या है आप लोगों का, सितार है। ये क्या है आप लोगों का, सैरड है। फिर मिसलेनियस है, गिटार है, पियानो है और वायलिन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2100 पीपल बी लेस फ्रॉम द नंबर ऑफ पीपल हु प्रीफर फ्लूट, द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु प्रीफर फ्लूट वुड हैव बीन। नंबर ऑफ पीपल ऑफ फ्लूट वाले बताने हैं कि कितने हो। फ्लूट है आपका यहाँ पर यानी कि 11% है ना, कितना है, 11% है। क्लियर है। टोटल जो लोग हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं 60,000 है। अब यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले तो 60,000 का 11%, ठीक है ना, 20 से 20 यानी कि 6600 लोग हैं जो फ्लूट यूज करते हैं, फ्लूट बजाते हैं। अगर इसको 2100 कम कर दो, इस 6600 में से 2100 कम कर दूंगा, यानी कि अगर इस 6600 में से मैं 2100 कम करूंगा तो ऐसे कितने लोग बचेंगे, तो बचेंगे आप लोगों के 4500। और ये 4500 अब टोटल जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनका कितने परसेंट है, टोटल 60,000 लोग हैं। 60,000 का 4500 कितना परसेंट है निकालना है, मल्टीपल बाई 100। 20 से 20, इस 20 से 20, 6 सते 42 और 5 यानी कि 7.5% है। तो इस तरीके से 7.5% क्वेश्चन का आंसर बनेगा। समझ में आ गई बात, कर लोगे इस तरीके से आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को देखते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रीफर आइदर सैरोड और गिटार इज ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रीफर आइदर वायलिन और सितार। तो पहले तो आपको निकालने हैं सैरोड और गिटार वाले कितने लोग हैं। सैरोड और गिटार, सैरोड यहाँ पर है यानी कि 14% और गिटार यहाँ पर है यानी कि 22%। तो ऐसे जो लोग हैं यानी कि 14 + 22 = 36% है। इसके बाद देखेंगे वायलिन और सितार वाले कितने हैं। तो यहाँ पे वायलिन और सितार, तो देखते हैं कि वायलिन और सितार कहाँ पर है। तो वायलिन आप लोगों का यहाँ पर है यानी कि 20, सितार यहाँ पर है यानी कि 14। तो ऐसे है 20 + 14 यानी कि 34%। तो कौन से ज़्यादा, यानी कि ये वाले सैरोड और गिटार वाले कितने ज़्यादा है, तो यहाँ से डिफरेंस ले लो और 36 में से 34 को माइनस करेंगे तो 2%। टोटल कितने हैं आप लोगों के, 60,000 है और 60,000 का 2% निकालेंगे तो 2/100 कर देंगे आप लोग यहाँ पर। तो 20 से 20, 600 × 2 कितना होता है आप लोगों का, 1200। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 1200 बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है बिल्कुल सेम डीआई यूज करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु प्रीफर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सैरोड, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सैरोड को यूज करते हैं। ऐसे 14% है। टोटल है आप लोगों के 60,000। 60,000 का 14% निकालेंगे, 20 से 20 कटेगी, 14 × 6 = 84। तो ऐसे आप लोग 8400 लोग हैं। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। फिर से सेम डीआई यूज कर रहे हैं। सवाल को देख लेते हैं। इफ 16 2/3% ऑफ द पीपल हु प्रीफर पियानो, ठीक है ना, वुड गो विद द पीपल हु प्रीफर फ्लूट, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रीफर फ्लूट वुड हैव बीन। ठीक है ना,
कहता है कि 16 सही 2/3% ऑफ द पीपल हो प्रीफर पियानो, ठीक है ना। जितना पियानो पहले यूज कर रहे थे, पहले कितने थे 9%, उनका कितना यूज करते हैं अब 16 सही 2/3%, यानी कि इस 9% का 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, इसका 1/6 कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। वुड गो विद द पीपल हु प्रीफर फ्लूट, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रीफर फ्लूट वुड हैव बीन, और फ्लूट कितना यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पहले कर रहे थे आप लोगों का यहाँ पर 11%, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर परसेंटेज को इजिली निकाल सकते हो, ठीक है ना, इजिली आप लोग यहाँ पर परसेंटेज को निकाल सकते हो। क्लियर है बात, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है ना। आप देखो तो टोटल कितना परसेंट आपका निकल कर आया, यानी कि आप यहां पर कहोगे कि 9 गुणा 1/6 यानी कि कितना होता है आप लोगों का 1.5%, और ऐड कर दोगे किसमें 11% में, तो आप लोगों का निकल कर आया टोटल 12.5%। तो यानी कि अब जो आप लोगों की फ्लूट की परसेंटेज निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 12.5%। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। यहाँ पे भी सेम DI दे रखा है, क्वेश्चन अलग है, उसको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु प्रीफर गिटार इज ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रीफर आइदर फ्लूट और पियानो। तो गिटार यूज करने वाले कितने हैं भाई, तो गिटार वाले आप लोगों के यहाँ पर है 22%, तो गिटार वाले देखेंगे 22%। देन इसके बाद फ्लूट और पियानो वाले यहाँ पर देखेंगे, तो फ्लूट वाले कहाँ पर है यहाँ पे, ये वाला, यानी कि ये 11%, और पियानो कहाँ पर है, ये वाला 9। 11 और 9 कितना होता है 20%। दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो आपका निकल कर आएगा 2%, और 60,000 का 2% अगर यहाँ पर निकालेंगे तो आपका जो जवाब निकल कर आएगा वो 1200 रुपये निकल कर आएगा, 1200 सॉरी। तो ऐसा आंसर जो निकल कर आएगा 1200, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 9 में अलग DI है, इसके भी 2-3 सवाल हो गए, उनको देख लेते हैं, एक करके करते हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सर्कल ग्राफ गिवन, शो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग आउट a book by a publisher, the central angle of the sector of the cost of the paper। यानी कि एक आपको पाई चार्ट दे रखा है जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ये आप लोगों की 35% दे रखी है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ पेपर 16% है, मिसलेनियस 4% है, एडवर्टीजमेंट चार्ज 18%, रॉयल्टी 15%, और ब्लाइंडर्स चार्ज है आप लोगों का 12%। तो आपका सेंट्रल एंगल पूछ रहा है किसका, कॉस्ट फॉर द पेपर। तो कॉस्ट फॉर द पेपर यहाँ पर है, तो यहां पर है कितना 16%। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, यानी कि सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो 16/100% और गुणा कर देंगे 360 डिग्री से, आपको बता रखा है, 0 से आपका 0 यहां पर जाएगा। अब 16 गुणा 36 करूंगा, 16 छिकम 96, 9 बचा, 16 × 48 और 9 57, 576, और जी 10 से डिवाइड करूंगा तो 57.6 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकल कर आएगा। इस तरीके से आप लोग कहोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको देखते हैं प्रॉब्लम 10 को, कि रॉयल्टी ऑन बुक इज लेस देन द एडवर्टीजमेंट चार्जेस बाय। तो रॉयल्टी ऑन बुक कितना है, 15% है, रॉयल्टी ऑन बुक 15% है, और एडवर्टीजमेंट चार्जेस कितना है, एडवर्टीजमेंट चार्जेस ये आप लोगों का 18%। इससे 18 से 15 कितना कम है, तो 18 से 15 कितना कम है, यानी कि 3 कम है। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा 100, 3 × 18, 100/6 होता है, 16/3% कम है। तो इस तरीके से आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डायरेक्ट मत कर देना, 18 में से 15 घटा के कभी 3 लिख दो, है ना। इससे कंपेयर करके आपको बताना, समझ में आ रही है बात। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द एडवर्टीजमेंट चार्जेस बाय, यानी कि कंपेयर आप लोगों को यहां पर करना है, एडवर्टीजमेंट ऑफ चार्ज से रॉयल्टी ऑफ बुक का कितना % कम है, कंपैरिजन करके आपको बताना है। जवाब 16/2/3 आएगा। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं कि इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश, अगर 5500 कॉपी को पब्लिश किया जाता है तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अमाउंट है 1848, और पब्लिशर को प्रॉफिट हो रहा है 25%। तो एक कॉपी का मार्क प्राइस आप लोगों को बताना है। मिसलेनियस अमाउंट हमें यहाँ पर दे रखा 4%, यानी कि इस 4% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1848 रुपये। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो ये निकल कर आएगी 1848
डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। तो 4 चौक 16, 4 6 24, 4 2 8, 462 गुणा 100 यानी कि 46,200 रुपये टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। ठीक है, किसकी निकल कर आई है? 5500 कॉपी की। तो यहाँ पे लिख दूंगा 5500 कॉपी, 5500 कॉपीज का जो कॉस्ट प्राइस है, का कॉस्ट प्राइस वो निकल कर आया आप लोगों का 46,200 रुपये। अगर एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस निकालो, एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना निकल कर आएगा कॉपी का कॉस्ट प्राइस? तो आप लोग यहां से कहोगे कि 46,200 को डिवाइड करेंगे 5500 से। 25% का प्रॉफिट भी कमा रहा है तो मार्क प्राइस निकालना है, तो यहां से कहूंगा एक कॉपी का मार्क प्राइस, तो निकलेगा आपका 46,200 डिवाइडेड बाई 5500। ठीक है, और गुणा कर देंगे 125 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, इस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। 5 से 55 11 पर, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 4 से 42 आपका जाएगा 10.5 टाइम्स, यानी कि एक कॉपी का मार्क प्राइस निकल कर आया 10.5 रुपये। एक कॉपी का जो मार्क प्राइस आप लोगों का निकल कर आया वो 10.5 रुपये निकल कर आया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 10.5 रुपये बनेगा। ठीक है, समझ में आ गए? इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। इफ द कॉस्ट प्रिंटिंग इज 17,500 रुपए, द रॉयल्टी इज। कॉस्ट प्रिंटिंग कहां पर है आप लोगों की? 35% है। अगर इस 35% की वैल्यू 17,500 रुपए क्वेश्चन में गिवन है तो रॉयल्टी बताना है, यानी कि 15% की वैल्यू बतानी है। तो 35 से कितनी बढ़ जाएगा? 500 बढ़ जाएगा। तो 500 गुणा 15 यानी कि आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा 7500 रुपये। कितना आंसर निकल कर आएगा आपका? 7500 रुपये निकल कर आएगा रॉयल्टी की कॉस्ट। ठीक है ना, 7500 रुपीज। प्रॉब्लम 13 को समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द मिसलेनियस चार्ज इज 6000 रुपीज, द एडवर्टीजमेंट चार्ज। मिसलेनियस चार्ज 4% की वैल्यू जो दे रखी है वो आप लोगों को दे रखी है 6000 रुपये। एडवर्टीजमेंट चार्ज यानी 18% की वैल्यू निकालनी है। तो 4 से इसको अगर कट करूंगा तो 1500 बार जाएगा। तो 1500 और गुणा 18 इक्वल टू 00। 15 120 तो 12 बचेगा। 15 एकम 15 और 12 27, यानी कि 27,000 रुपये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा एडवर्टीजमेंट चार्ज। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 27,000। प्रॉब्लम 14 को यहाँ पर समझते हैं कि द ग्राफ शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2002 से 2003 इंक्रीज बाई। आपको एक ग्राफ दे रखा जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी कि लाइट येलो कलर इनकम को रिप्रेजेंट करता है और डार्क येलो कलर एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर तो आपकी ईयर्स दे रखी है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली आप लोगों की दे रखी है कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, लैक्स में दे रखा। क्वेश्चन में पूछता है कि दी एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2002 से 2003 कितना बढ़ा है। एक्सपेंडिचर डार्क येलो कलर 2002 और 2003, यहां पर कितना था देखो 30 था, यहां पर कितना हो गया 40 हो गया। तो 30 से 40 कितना इंक्रीज हो गया, यानी कि 10 लाख इंक्रीज हो गया। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 30 से 40 कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। परसेंटेज में निकालूंगा मल्टीपल बाई 100, तो यानी कि 100/3 कितना होता है 33, 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया। इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द इनकम इन 2002 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर। 2002 की जो इनकम है वो आप लोगों की कितनी है 40 है, वो किस साल के एक्सपेंडिचर के बराबर है? तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बराबर दिख रही है 2003 के, तो 2003 के एक्सपेंडिचर के बराबर है। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अगला सवाल है आपका प्रॉब्लम 16, सेम डीआई दे रखा है। सवाल है द प्रॉफिट वाज मैक्सिमम इन द ईयर। कौन से साल में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है आप लोगों का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप कहोगे सर कैसे निकला? आप देखो, मान लो कि आप अपने घर में आपकी नौकरी है, आप 50,000 रुपये कमाते हो, जिसमें आप 30,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आपकी जो सेविंग है कितनी आएगी? 50 में से 30 माइनस करोगे तो 20,000। तो इस सेंस में यहाँ पर उस सेविंग को प्रॉफिट के सेंस में बोला गया है। तो प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा। कहां पर मैक्सिमम है ये देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2000 की, सन 2000 की बात करूं,
तो यहां पर देखिएगा इनकम आपकी 30 है और एक्सपेंडिचर 20 है। समझ में आ गई? तो 30 में से 20 जाएगा यानी कि 10 लाख। पहले साल 2000 में 10 लाख का प्रॉफिट है। 2001 की बात करो, आपकी जो इनकम है यहाँ पर 50 है, एक्सपेंडिचर आप लोगों का 30 है, तो प्रॉफिट 50 में से 30 जाएगा यानी कि 20 लाख आएगा। 2002 की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों की इनकम 40 है और एक्सपेंडिचर आपका 30 है, तो 40 में से 30 जाएगा तो आप लोगों का 10 लाख निकल कर आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 2003 की, अगर हम लोग बात करेंगे 2003 की, तो इनकम आप लोगों की 60 है और जी एक्सपेंडिचर आप लोगों का 40 है, तो 60 में से 40 जाएगा तो आप लोगों का 20 लाख प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आएगा। अगर 2004 की मैं बात करूं तो इनकम तो आप लोगों की 60 है और देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर 35 है ना, यहाँ पर इनकम 60 है तो 60 में से 35 जाएगा तो आप लोगों का 25 लाख आएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर मतलब 2004 में, तो 2004 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन भी सेम डीआई है, इसको देख लेते हैं। द डिफरेंस इन द प्रॉफिट बिटवीन 2001 एंड 2002। 2001 और 2002 के प्रॉफिट के बीच का अंतर, पिछले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन निकाली थी उसी को यूज करेंगे। 2001 और 2002 प्रॉफिट कितना है? 20 लाख और 10 लाख, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा कितना? 10 लाख आएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो सीधा आंसर टिक करोगे आप लोग 10 लाख। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 18 को समझते हैं कि द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द इनकम एक्सीड्स द एवरेज इनकम, यानी कि ऐसे कितने साल है जिसमें इनकम एवरेज इनकम से ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले तो एवरेज इनकम निकालेंगे। अब इन सभी के सभी पांचों के पांचों साल की एवरेज इनकम हम लोग निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? देखो 2000 में आपकी 30 है, 2001 में 50 है, 2002 में 40 है, 2003 में 60 है आप लोगों की और 2004 में भी आपकी 60 है। तो एवरेज निकालेंगे 30, 50, 80 और 40, 120, 120, 30, 50, 80, 40, 120 और 60, 180 और 60, 240, तो 240 बटे 5, तो 48 लाख आप लोगों की एवरेज इनकम निकल कर आ गई। कौन कौन से साल में 48 से ज्यादा है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि ऐसे कितने साल है? 3 साल है। ऐसे कितने साल है? 3 साल है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे कितने साल है भाई? 3 साल, 2001, 2003, 2004। देखो यहाँ पे देख सकते हैं 2001, 2003 और 2004, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 19 को समझ लेते हैं कि द फॉलोइंग टेबल show the production of food grains in millions tons in a state for the period 1999 से 2000 और 2003 से 2004 तक। रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। या आप लोगों को एक टेबल दे रखी, इसमें प्रोडक्शंस दे रखी मिलियंस में। यहाँ पे ईयर वाइज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर वीट की दे रखी कि वीट 1999 2000 में कितना हुआ, 2000 से 2001 में कितना हुआ, 2001 से 2002 में कितना हुआ, मिलियंस टन में है। 2002 से 2003 में कितना हुआ, 2003 से 4 में कितना हुआ। ऐसे राइस के बारे में है, बार्ले के बारे में और अदर सीरियल्स के बारे में है। ठीक है ना। अब देखते हैं एक सवाल क्या पूछता है। तो प्रॉब्लम 19 में यहाँ पर पूछ रहा है कि इन 2002-03 द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2002 और 3 की बात कर रहा है, बार्ले की बात कर रहा है। कितनी प्रोडक्शन? 380। पिछले साल से कितना ज्यादा है? 80। ठीक है ना, सॉरी 320 से 380 60 ज्यादा है। तो परसेंटेज में निकालना, यानी कि कंपेयर करना प्रीवियस ईयर से। 320 पर 60 बढ़ रहा है। परसेंटेज चेक करेंगे तो मल्टीपल बाई 100, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 16 बार, 4 से 16 4 बार, 4 से आपका 25 बार, यानी कि 25 दिए कितना होता है? 75/4 और 75/4 कितना होता है? यानी आप लोगों का 18.75% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, 18.75% आपका जवाब आएगा और यहां पर आप लोग कर लेना इसको 18.75। ठीक है ना। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो। प्रॉब्लम 20 को समझते हैं। सेम डीआई आपको दे रखा है। सवाल देख लेते हैं क्या पूछता है कि ड्यूरिंग द पीरियड 1999 से 2000 और 2003 से 2004 X percentage of the total production is production of wheat, the value of X is about, यानी कि 1999 से 2000 से 1999 और 2000 से 2003 2004 X percentage of the total production is production of wheat।
है ना। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट देखेंगे कितनी है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट टोटल देखेंगे 1999 से 2004 तक कि व्हीट की टोटल परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो यहां पर व्हीट को अगर चेक करेंगे तो 680 और 720 यानी कि 1400 आ गया, 1400 800 2200 आ गया, 2200 680 और 820 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 1500 यानी कि 3700 निकल कर आ गई टोटल व्हीट की। कितना निकल कर आई आप लोगों की, 3700 निकल कर आ गई यहां पर व्हीट की। ठीक है ना, इस तरीके से व्हीट की टोटल निकल कर आई यहां पर 3700, लिख देते हैं कि व्हीट निकल कर आया 3700 मिलियंस टन्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग किसकी निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे राइस की। ठीक है ना, राइस की निकालेंगे तो राइस की देखेंगे कितनी है, 270 420 तो ऐड कर लेते हैं इसको, चलो 350 400 और 560 तो ऐड करेंगे, 2 और 4 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 5 18, 1890 और 1890 और ये आएगा 1940 और 60 यानी कि 2000। तो ये 2000 आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, मिलियंस टन्स आपका निकल कर आएगा। इसके बाद यहां पर बार्ले की देख लेते हैं, बार्ले, इसके बाद यहां पर देख लेते हैं बार्ले की, तो ये कितना आएगा 250 440 320 380 410। अब देखो यहां पर चेक करेंगे यानी कि 320 और 380 700 आ गया। अब देखो 450 और 410 ये कितना आप लोगों का निकल कर आ गया 850, 850 में 250 जोड़ देंगे, 1100 और 700 1800 आपकी आ गई बार्ले की, 1800 मिलियंस टन आपकी बार्ले की निकल कर आ गई। अब अदर्स सीरियल्स की देख लेंगे, अदर्स की यहां पर देख लेते हैं कितनी आ गई टोटल, 450 और 300 कितना आ गया 750 और 500 1250 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1250 90 और 60 150 1400 आ गया, 1400 और 10 1000 2400, तो 2400 मिलियंस टन्स आपकी यहां पर आ गई। ये टोटल प्रोडक्शन आप लोगों की यहां पर निकल कर आ चुकी है। ठीक है ना, अब इस टोटल का सम करेंगे तो कितना आपका है 3700 और 2000 यानी कि आप लोगों का निकल कर आया 5700 और 1800 तो 7500 और 7500 और 2400 यानी कि 9900 टन। इसमें से व्हीट देखेंगे कितना है 3700 है, तो यही आपका एक्स की वैल्यू निकलेगी और इसका क्या हम लोग निकालेंगे यहाँ पर परसेंटेज, तो गुणा 100, 2 0 से 2 0 कटे तो आपका निकल कर आया 3700 बटे 9900 है ना। तो कितना आप लोगों का निकल कर आ रहा, यानी कि 3 बार आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो 3 बार जैसे ही जाएगा ऑप्शन बी और ए और डी कटेगा, तो 37.4 है 37.8 है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, ध्यान से समझना, चेक करेंगे तो 100 से 300 बार गया, 99 गुणा 3 होता है 297, तो 73 यानी कि 730 बचा, तो कितनी बार जा रहा है 700 बार जा रहा है। ठीक है ना, कितनी बार जा रहा है 700 बार जा रहा है और 37 फिर आप लोग का यहाँ पर बचा, यानी कि 370 हो जाएगा और कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, लगभग जो आप लोग आंसर आएगा वो आएगा 37.4%, लगभग जो आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा 37.4% निकल कर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, समझ में आ गई बात। प्रॉब्लम 21 को समझती है कि द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले ओवर द ईयर्स, यानी कि इन सभी सालों में राइस का एवरेज प्रोडक्शन और बार्ले के एवरेज प्रोडक्शन का अंतर बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टोटल देख लेंगे पहले तो कि राइस का टोटल सम कितना, उसके बाद एवरेज निकाल लेंगे, एक तो राइस का देखेंगे और एक बार्ले का। तो ये मदद हमें पिछले सवाल से मिल जाएंगी, पिछले क्वेश्चन में हमने ये सब निकाला था। राइस 2000 है और बार्ले है 1800। ठीक है, राइस तो टोटल सम 2000 मिलियन टन है और बार्ले 1800 मिलियन टन। अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस कर लेता हूं सीधा, डिफरेंस ऑफ एवरेज दोनों का। तो कैसे करेंगे, 2000 मिलियन टन में से 1800 मिलियन टन माइनस कर देना तो 200 आ जाएगा। कह रहा है कि ओवर द ईयर्स, यानी कि इन सभी साल में, तो ऐसे कितने साल है 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड कर देना, तो यानी कि 40 मिलियन टन आप लोगों का आपका निकल कर आएगा आंसर।
40 मिलियन टन्स आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरी क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।